बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मज़ेदार से मेथी के पराठे आज हम बनाएंगे। और आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे सूजी के साथ। तो बहुत ही क्रिस्पी से बनने वाले हैं ये पराठे और बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ रहिएगा। और इन पराठों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैन को ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर हम अपनी मेथी को रोस्ट करेंगे। मेथी को रोस्ट करने का जो एक तरीका है, ये जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा देती है। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम मेथी ले ली और उसको अच्छे से वॉश कर दिया था। वॉश इसको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है काफ़ी सारी। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर इसको हम अब रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो जाएगा जब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको रोस्ट करना है। अब यहाँ पर ये देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसको हम हटा देंगे फ्लेम से और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ और यहाँ पर हम डाल देंगे सूजी इसके साथ। सूजी मैं यहाँ पर डालूँगी तकरीबन 1/3 कप सूजी डालूँगी मैं यहाँ पर। सूजी इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगी। तो यहाँ पर सूजी के साथ हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, तकरीबन 1 पिंच के करीब इसमें अजवाइन डाल देंगे। और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छी तरह से। सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी रोस्ट की हुई मेथी। यहाँ ये देखिए रोस्ट की हुई मेथी ठंडी हो चुकी थी। ठंडा करने के बाद डालेंगे इसमें। अब इसको भी अच्छे से हाथों के साथ मिक्स कर लेते हैं। पहले बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये सारे आटे के अंदर मिक्स हो जाए, मिल जाए। यहाँ ये देखिए मिल चुकी है ये सारे आटे में। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीने को मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ 2 जवे लहसुन के थे, वो भी मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। तो ये जो लहसुन का फ्लेवर इसके अंदर आएगा बहुत ही अच्छा सा आता है। तो यहाँ पर इसको भी मिक्स कर लेते हैं डालकर। अब इसको हम पानी के साथ गूंद लेंगे। तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम पानी इसमें यूज़ होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी डालना है और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। यहाँ पर ये देखिए एक अच्छे से इसकी डो तैयार हो चुकी है। इस तरीके से इसके हमने डो तैयार करनी है। और अब मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट का कवर करके रखेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर दूंगी। 15 से 20 मिनट का स्टे देंगे ताकि जो सूजी इसके अंदर हमने डाली है वो इसमें अच्छे से सोक हो जाए और फूल जाए और डो हमारी और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो कवर कर देते हैं और रख देते हैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर तकरीबन हो चुके हैं, मैंने इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब अपनी डो को निकाल लेते हैं अपने काउंटर पर और इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए एक दफ़ा इसको हम पंचिंग करते हैं, कितनी अच्छी सी ये डो हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इसको हम निकालेंगे अपने काउंटर पर और इसको हम पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो जितने हमने पेड़े बनाने हैं, जितने बड़े पराठे बनाने हैं, उस हिसाब से हम पेड़ा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पर 4 पेड़े मेरे बने हैं इक्वल साइज़ के। तो यहाँ पर देखिए चारों पेड़े हम बना लेंगे। अब पराठे आपके ऊपर है, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली रोटी की तरह बनाकर इसको आप पराठे की तरह फ्राई कर सकते हैं या फिर पराठों की शेप में ही देकर इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पराठों की ही शेप दूंगी इसको, थोड़ी सी लेयर वाली। यहाँ पर पहले मैंने रोटी की तरह इसको बेल लिया। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको लेयर लगाऊंगी इस तरह से प्लेटें देकर। ये देखिए, और इस तरीके से मैं एक बार फिर से इसके पेड़े बना के रखूँगी।
तो अगर किसी को ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो वो डायरेक्टली रोटी बेल कर ही इसको पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 पेड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं पराठे वाले। तो अब इसको हम रोल करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम रोल कर लेंगे। तो मीडियम साइज़ के ही हम इसे रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं तवा जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हमने तवे पे रख दिया है। अब जब एक साइड से ये अच्छे से सिक जाएगा, हाफ़ कुक हो जाएगा, तो दूसरी साइड से भी हम इसको पलट कर हाफ़ कुक कर लेंगे और फिर इसको हम घी या फिर ऑयल डालकर इसको हम फ्राई करेंगे। तो सिंपली जैसे पराठे बनाए जाते हैं उसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे बनेंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो ये काफ़ी हेल्दी भी होंगे और काफ़ी टेस्टी भी होंगे। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत पसंद आएंगे। सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाया जाता है। तकरीबन सभी इसको खा लेते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। सबके ही ऐसी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही फेवरेट होती हैं। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा सा इसका लुक आ गया है। तो ये देखिए मज़ेदार से पराठे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इसको खाइए दही के साथ या फिर हरी चटनियों के साथ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में शेयर किया करें, ताकि सब लोग मेरी इस रेसिपीज़ को एंजॉय करें और फ़ायदा उठा सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।